विश्वामित्र सोचने लगे यहाँ से भागे तो भागे कैसे। तो विश्वामित्र ने क्या किया कि अपनी माया के द्वारा वहां से अंतर ध्यान हो गए, भाग गए विश्वामित्र। हरिश्चंद्र ने देखा कि सूकर भाग गया तो हरिश्चंद्र ने सेना से कहा भैया सूकर भाग गया है और हमें नहीं लगता कि अब वो लौट करके आएगा, तो ऐसा करो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले। तो हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के पुनः अवध के लिए आने लगे। रास्ते में विश्वामित्र ने एक संत का रूप धारण कर लिया और संत का रूप धारण करके हरिश्चंद्र को रोका। ए घोड़ा वाले भैया ने रुक जाओ। और जैसे ही महाराज विश्वामित्र ने आवाज लगाई क्या घोड़ा वाले भैया ने रुक जाओ, तो क्या बोले क्या घोड़ा वाले बटोई रुक जाइयो घोड़ा रुक जाओ। तो हरिश्चंद्र ने घोड़ा रोका, घोड़े से नीचे उतर के आए, महात्मा जी के चरण स्पर्श किए। कहिए महात्मा आपको हमसे क्या काम है। तो जब ये बात कही कि क्या काम है तो विश्वामित्र जानते थे कि यही हरिश्चंद्र फिर भी बातें बना रहे। अब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा हे राजन मुझे तुमसे कुछ कोई खास काम तो नहीं है, लेकिन मैं हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, बहुत बड़े सत्यवादी राजा हैं। हमने जो सुनी कि उनके द्वार पे जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता, तो हमें हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना है। अगर तुम्हें रास्ता पता हो तो हमें बताए दो। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, तो जवाब दिया हरिश्चंद्र ने हे महात्मन बताइए आपको हरिश्चंद्र से क्या काम है। मैं ही तो हूँ हरिश्चंद्र, मैं ही हूँ हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने कहा तुम हो? बोले हाँ। तो विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जब तुम हमें यही मिल गए, हम तो तुम्हारे घर ही आ रहे थे। और इस बीच में ये हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय दादाजी श्री मुरारी लाल दादाजी, ये डॉक्टर साहब के चाचा जी हैं, माला पहना करके 100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। तो आज हरिश्चंद्र ने कहा हे बाबा जी बताइए आपको हमसे क्या काम है। मैं ही तो हूँ हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गए, हम तो तुम्हारे घर ही जा रहे थे। बोले क्यों? तो हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोले हे राजन मेरे घर में मेरी एक कन्या है, उस कन्या के मुझे हाथ पीले करने हैं, तो उसके लिए मुझे धन चाहिए। हरिश्चंद्र बोले महाराज धन तो हम दे देंगे, लेकिन अभी तो हम अपने बाग से लौट के आए, मेरे पास में अभी देने के लिए कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है सिर्फ और सिर्फ। तो आप ऐसा करना मेरे घर आना, मैं आपको धन दे दूंगा। विश्वामित्र आज जाल में फंसाने लगे हरिश्चंद्र को। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा मेरे जैसे महात्मा तो तुम्हें दिन में 1000 मिलते हैं, हम तुम्हारे घर आए और तुम हमें भूल गए। तो हरिश्चंद्र बोले ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले ऐसा ही होता है। तुम ऐसा करो कि कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो, और जब तुम तिरवाचा भरोगे हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाएगी, ब्याह ना दे दो हमें। कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो। तो बुजुर्गों हरिश्चंद्र विश्वामित्र की चाल नहीं समझ पाए। आज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया। अब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा तुमने तिरवाचा तो भर लिया, अब सुनो कि जब मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मुझे 60 भार सोना देना। कितना? 60 भार। अच्छा पीछे बुजुर्गों जितने भी हमारे दादा बैठे, अच्छा ये बताइए
सुनाई नहीं दे रहा है वहां तक। आप इधर आके बताइए ना दादा, इधर आके बताइए ना। इसको कहते हैं जिगर, सच में। आप कितना बता रहे परीक्षक जी? 6 किलो 60 बार हो। अरे बाप रे, तुम कितना बता रहे? 60 किलो। अच्छा आप बताइए। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हो जाती थी। इस गांव में इतने भी बड़े बड़े शेर हैं, ये तुमने आज पहली बार देखा। क्या बात है। बोले गोविंद भगवान की। देखिए हम आपको बताएं कि कहा जाता है परीक्षक जी कि एक बार सोना जो होता है वो होता है 96 शेर का। कितने? 96 शेर का। और अभी दादा कुछ लोग तो शेर ही नहीं जानते होंगे। हाँ, कुछ लोग तो शेर नहीं जानते होंगे कि शेर कितना होता है। अब सुनो, एक बार सोना होता है 96 शेर का और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। एक बार सोना होता है 96 शेर का और 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। और अगर 60 भार के हिसाब से पूरा अगर गुणा किया जाए तो महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से धन मांग लिया था 5300 कुंटल 76 किलो। बोलिए गोविंद भगवान की। सोनू यादव और नीरज भैया ये सभी लोगों का सम्मान कर रहे हैं। सभी लोगों को 50-50 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज ध्यान रखना, 60 बार सोना मांगा, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया ठीक है आपको 60 बार सोना चाहिए, मैं दूंगा, मैं आपको दूंगा, मेरे घर आना। तो हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार हुए अवध में आए। अब हरिश्चंद्र के आने से पहले परीक्षक जी विश्वामित्र पहुंच गए। अब विश्वामित्र अवध में पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन वो तो जा करके हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठ गए। अब जब हरिश्चंद्र की राजगद्दी पर बैठे, हरिश्चंद्र ने देखा, मनी मन में हरिश्चंद्र सोचने लगे अजीब महात्मा है, आओ सुआओ मेरी राजगद्दी पे बैठे गो। अब हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से तो कुछ भी नहीं कहा, महाराज खजांची को बुलवाया और खजांची को बुला करके कहा खजांची सुनो, खजांची बुलवाया आज्ञा गई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्काई के कह दई के बात ठिकाने की। खजाने में से 7 बार सोना निकाल लो।
तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई बाबा जी। विश्वामित्र बोले क्यों? हरिश्चंद्र बोले तुम नहीं जाना, तुम यहाँ के राजा हैं हरिश्चंद्र, और तुम जिस राजगद्दी पे बैठे हो ना, ये राजगद्दी मेरी है, मेरी। हाँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है। विश्वामित्र बोले प्रजा थी, राजा तुम थे, अब नहीं हो। थे लेकिन अब नहीं हो। याद करो रास्ते में हम तुम्हें जब मिले थे कुंजी लगाम के द्वारा, तुमने दरवाजा भरा तो बोले हाँ। तो विश्वामित्र बोले उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारा ना राज्य ना पाट रहा, ना धन ना दौलत, कुछ भी नहीं तुम्हारा रहा। अब तुमने जो संकल्प लिया था कि तुम मुझे 60 बार सोना दोगे राजा, अब वो समय आ गया, तुम मुझे 60 बार सोना दो। हरिश्चंद्र को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा धन दौलत तुमने ले ली, राज्यपाट तुमने ले लो, सब कुछ तुमने छीन लो, अब मेरे हाड़ ली हो, अब क्या लोगे? अब विश्वामित्र कहने लगे अगर तुम मुझे 60 बार सोना नहीं दोगे तो तुम झूठे राजा बन जाओगे, तुम झूठे राजा बन जाओगे। जब ये बात कही तो हरिश्चंद्र बोले देखो महात्मन, ये बात तो हमने तुम्हारी मानी कि अगर तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया कोई बात नहीं, और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें 60 बार सोना दूं, तो पहले हम अपनी पत्नी तारा से पूछे आवे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, चाहे छोटा करें चाहे बड़ा करें, पहले हम अपनी पत्नी से पूछते हैं, पहले तारा से पूछे आए। विश्वामित्र मुस्कुराए बोले तुम्हें अपनी पत्नी पर इतना भरोसा है? हरिश्चंद्र बोले खुद से भी ज्यादा। और याद रखना घर में पत्नी जब लक्ष्मी होती है ना तो पुरुष को खुद से ज्यादा विश्वास हो जाता है, याद रखना। हरिश्चंद्र बोले पहले तारा से पूछाएं। तो विश्वामित्र बोले ठीक है जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो हरिश्चंद्र चले तारा के पास में पहुंचे। तारा ने अपने पति को आता हुआ देखा, आसन लगा दिया, अपने पति को बैठा लिया, लेकिन अपने पति का उदास चेहरा देखा तारा ने। तो तारा ने हरिश्चंद्र से पूछा महाराज ये बताइए आज आप इतने उदास क्यों हैं? आज से पहले मैंने आपको कभी उदास नहीं देखा, अब क्यों उदास हैं? हरिश्चंद्र बोले तारा जो राजसी वस्त्र तुम पहने हो, जो राजपाट ये जो ऐशो आराम की जिंदगी थी हमारी, अभी हमारा कुछ भी नहीं रहा, न राजपाट हमारा रहा, न धन दौलत हमारी रही, न तो ये कुछ भी हमारा नहीं रहा। तारा कहने लगी हमारा नहीं रहा फिर किसका हो गया? हरिश्चंद्र बोले एक महात्मा जी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राजपाट सब कुछ उन्होंने हमारा छीन लिया। तारा अब ये बताओ यहीं से इसी गांव से? और ये कशिश छोटी बच्ची माला पहना करके सम्मानित कर रही है। मां सरस्वती की दया दृष्टि बच्ची के ऊपर बनी रहे और बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। तो मैया आज हरिश्चंद्र ने तारा से कहा कि धन दौलत राजपाट हमारा सब कुछ उन महात्मा जी ने छीन लिया, और अब वो महात्मा हमसे ये कह रहे हैं कि उन्हें 60 बार सोना चाहिए। अब तारा तुम ही बताओ, राजपाट सब चला गया, धन दौलत सब चली गई, संपत्ति सब चली गई, अब तुम बताओ कि महात्मा का 60 बार सोना अदा कौन से करेंगे? तो तारा कहने लगी महाराज चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमने और महात्मा का 60 बार सोना अदा न किया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, आप झूठे राजा बन जाएंगे। महाराज अगर हमारे शरीर का अंग अंग भी बिछ जाए फिर भी हम अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा करो आप मुझे बेच दो, खुद बिछ जाओ, मेरे पुत्र को बेच दो, लेकिन महात्मा का 60 बार सोना अदा कर दो। धन्य है वो नारी, धन्य है वो माँ, धन्य है वो स्त्री जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। और आज के जमाने की अगर होती, आज के जमाने की बुजुर्गों तो ये का आती तुम नहीं सही तो दूसरे सही, लेकिन तुम्हारे संग में बिछी है ना। यही कहती, क्योंकि आज के जमाने में महाराज कोई बिकने के लिए तैयार नहीं होता। अगर पति से लड़ाई हो जा तो मायके में फोन करती भैया मोह लेवा जाओ, जब घर में हम रही है ना सो भैया हुआ जा तो चली जाती महाराज पति को छोड़ के। आज की तो ऐसी है नारियां, लेकिन धन्य है वो नारी जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो गई। हरिश्चंद्र ने अपनी तारा के मुख से जब ये बात सुनी कि तुम मुझे बेच दो, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए।
हरिश्चंद्र बोले वाह रानी तारा, नारियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन जो अपने पति के दुख में बिकने के लिए तैयार हो जाए ऐसी नारी मैंने पहली बार देखी। तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। तब तक रोहितास आए। रोहितास आए तो रोहितास ने भी हरिश्चंद्र से कहा बाबा आप मुझे भी बेच दो, लेकिन अपने धर्म से पीछे ना हटो, अपने मार्ग से डगमगाओ ना, क्योंकि जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम अपना धर्म नहीं जाने देंगे। रोहित भी बिकने के लिए तैयार हुए। अब जब हरिश्चंद्र, तारा, रोहित तीनों बिकने के लिए तैयार हुए तो आज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास में आए। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा बाबा जी अगर आपको 60 बार सोना ही अदा करना है कोई बात नहीं, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, तो आप ऐसा करो मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे पुत्र को बेच दो और अपना कर अदा कर लो। जब ये बात कही तो विश्वामित्र कहने लगे कोई बात नहीं, जब तुम बिकने के लिए ही तैयार हो तो मुझे तो अपने धन से मतलब है, मुझे तो अपने कर से मतलब है, तुम बिचो खानदान बिचो, मुझे कोई मतलब ना। बिकना ही चाहते हो ठीक है, चलो तुम्हें बेचने चल के काशी में। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। देखो समय, बुजुर्गों समय बदलते कभी टाइम नहीं लगता है, याद रखना। समय कब किसका बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। समय अगर चाहे तो रंग को राजा बनाए देवे, और समय अगर चाहे तो राजाओं के हाथ में कटोरा पकड़ाए देवे। याद रखना समय से ज्यादा बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं। लोग पैसे कमा लेते हैं तो छाती तान के चलने लगते कि हमारे जैसे दुनिया में कोई रईस है ही नहीं, लेकिन याद रखना जिस समय समय का तमाचा पड़ेगा ना तो कब मिट्टी में मिल जाओगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। समय की लीला जो होती बड़ी विचित्र होती है, याद रखना, क्योंकि कहा जाता समय से बड़ा, कर्म से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता। विद्वान लिखते हैं दादा, अरे कर्म से कर्म के कर्म करावे, कर्म से राजा राज करे, और कर्म से राजा राज करे, और कर्म ही राजा को भी गमगावे। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मन माना, और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तर घर पानी। बलिहारी 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 समय तेरी बलिहारी, अरे राजा से हो गई भिखारी तेरी बलिहारी। बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। याद रखना समय से बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं होता है। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। तारा ने राजसी वस्त्रों को त्यागा, दासियों जैसे वस्त्रों को पहना। रोहित ने एक फटी लंगोटी को लपेट लिया। रोहित महाराज हरिश्चंद्र ने भी फटे वस्त्र पहन लिए, और तीनों प्राणी जब काशी में बिकने के लिए चले, अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज हमें छोड़ के जा रहे, तो अवध की प्रजा ने कहा महाराज जब राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा किस काम की, मुझे अपने साथ ले चलो। हरिश्चंद्र बोले देखो अब ये अवध तुम्हारी, ये राज्य तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं रहा। जितने दिन तक हमारा तुम्हारा साथ था उतने दिन तक हम तुम्हारे साथ रहे, अब हम जा रहे हैं, अब इस अवध को तुम संभालना। प्रजा रोती रह गई, बिलखती रह गई। हरिश्चंद्र, तारा, रोहित चलने लगे। महाराज पूरी अवध में उदासी छा गई। चलते जा रहे। वो रानी तारा दादा जिसने कभी बाहर की धूप नहीं देखी थी, वो रानी तारा जो कभी नीचे पलंग से पैर नहीं देती थी, आज समय देखो नंगे पैर कटीले
रास्तों पर चल रही वो मैया, धूप में जा रही वो रोहित जो कभी बाहर की धूप नहीं देखता था, आज वही रोहित नंगे पैर कटीले कटीले रास्तों पर जा रहा है, नंगे पैर चलता जा रहा है। अब चलते जा रहे काशी में बिकने के लिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन हो गए। तीनों प्राणियों के पैरों में छाले पड़ गए, बड़े बड़े छाले। रोहित ने तो एक बार तारा से कही, मैया जब बता मैं काशी कितनी दूर हो रहे, वो पे चलो नहीं जा रहा, मेरे पैर में छाले पड़ गए मैया, मुझे बता ना काशी कितनी दूर है। प्यास की वजह से मेरे गलों सूखो जा रहा, मैया दम निकली जा रही, मुझे पानी पिला दे। तो तारा ने रोहित से कहे, हरिश्चंद्र से कहा, महाराज मेरे पुत्र को पानी पिला दो और इसे निक थोड़ी छाया में आराम करवा दो, नहीं तो मेरा पुत्र मर जाएगा। हरिश्चंद्र ने तारा से कहा, तारा अब पानी तभी पिएंगे जब इन महात्मा का कर अदा कर देंगे, तब तक जब तक कर अदा नहीं करेंगे तब तक एक बूंद पानी की नहीं पिएंगे। फिर चल दिए तीनों प्राणी, चलते जा रहे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 5वें दिन जाकर के काशी में पहुंचे। 5वें दिन जाके काशी में पहुंचे तो विश्वामित्र ने रोहित, तारा, हरिश्चंद्र तीनों को काशी के चौराहे पर खड़ा कर लिया और काशी के चौराहे पर खड़ा करके आवाज लगाने लगे, हे काशी के लोगों, अगर किसी को नौकर की जरूरत हो तो वो मेरे पास में आए, मुझसे आकर के नौकर खरीद ले। काशी के सारे लोग इकट्ठे हो गए, मानो ऐसा लग रहा मेला लग गया हो। अब उस भीड़ में से कालू नाम का मेहतर निकल के आया, कालू मेहतर। तो उस कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से, विश्वामित्र से कहा, हे महात्मा जी, ये बताइए इस पुरुष का क्या मोल है। विश्वामित्र बोले, इसका मोल है 20 वार सोना। कालू मेहतर ने 20 वार सोना दिया, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। दादा अब हरिश्चंद्र कालू मेहतर के हाथों बिक गए। उसी भीड़ में से ब्राह्मणी निकल के आई, ब्राह्मणी। उस ब्राह्मणी ने विश्वामित्र से पूछा, बाबा जी इस स्त्री का क्या मोल है। तो विश्वामित्र बोले, इसका मोल है 20 वार सोना। तो ब्राह्मणी ने 20 वार सोना दिया, तारा को खरीद लिया। जब तारा को खरीदा, अब हरिश्चंद्र बिक गई कालू मेहतर के हाथों, और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों। कौन बचा? रोहितास। दादा रोहितास बचे। अब ब्राह्मणी ने तारा से कही, तारा तू मेरे साथ चल। तारा ब्राह्मणी के साथ जैसी चलने लगी, रोहित ने देखा कि मैया